नमस्कार, आप देख रहे हैं देव दर्शन। आपके साथ मैं हूं निशा। और दर्शकों, देव दर्शन के आज के एपिसोड में हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं डूंगरजय स्थित हनुमान मंदिर के। हाड़ौती क्षेत्र में मंदिरों का खजाना बिखरा पड़ा है। किसी भी गांव में चले जाएं, वहां मंदिर का इतिहास देखने को मिल जाता है। एसटीएन के देवदर्शन कार्यक्रम के लिए हमारी टीम हर सप्ताह आपको एक नए मंदिर के बारे में जानकारी देती है। और आज की इस कड़ी में आपको दर्शन करवाते हैं कोटा से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित डूंगरजय गांव में स्थित हनुमान मंदिर के। करीब 218 बीघा में फैले कमल सरोवर में ये मंदिर स्थित है, जहां 1996 से लगातार अखंड रामायण पाठ चल रहा है। यहाँ स्थित तालाब में कमल खिलते हैं, इसे कमल सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव को आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस गांव को गोद लिया था। इसको लेकर यहाँ विकास कार्य भी हुए। समय समय पर राज्यपाल इस गांव का दौरा भी करते रहे। तालाब के बीच में स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार व शनिवार को काफी संख्या में भक्तगण आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ छठा निराली होती है। तालाब के बीच पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा भी है। काफी संख्या में यहाँ जांघिल पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ स्थित तालाब के चारों ओर दीवार बनाई गई है। इसके अलावा भी अनेक विकास कार्य समय समय पर हुए हैं। तत्कालीन सांसद रघुवीर सिंह कौशल ने भी यहाँ पहुंचकर विकास कार्यों की सौगात दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में कमल महाराज आए। उन्होंने इस तालाब के मध्य टापू पर तपस्या की। इसके बाद यहाँ मंदिर निर्माण हुआ। तभी से अखंड रामायण पाठ व ज्योत प्रज्वलित हो रही है। ये बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। 2-4 साल से पुराना है, मान के चलो आप। मतलब 400 साल। शीतला माता का मंदिर है, वीर हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा। और विकास चल रहा है जब से रामायण पाठ चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, तो सबका ध्यान भी है। रामायण पाठ कब से चल रहा है? रामायण पाठ मौनी अमावस्या 1996 से 20 जनवरी। तो यहाँ पर कोई मेला भरना? मेरा 20 जनवरी का उत्सव होता है। यहाँ रामायण के उपलक्ष्य में वर्षगांठ मनाते हैं। इस रामायण पाठ रामायण जी की वर्षगांठ मनाते हैं। इसके अलावा हनुमान जयंती वगैरह? हाँ, हनुमान जयंती मनती है। और इधर क्या नाम, गुरु पूर्णिमा मिलती है बाबा कमलदास जी के सानिध्य में। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यहाँ आने वाले भक्त सुरम्य वातावरण को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए भी ये स्थान यादगार है। जांघिल पक्षियों की चहचहाहट बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हनुमान मंदिर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हर वर्ष मंदिर परिसर में 100 पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ पिछले 25 साल से अखंड रामायण का पाठ अनवरत चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि गांव की खुशहाली के लिए की गई थी रामायण पाठ की शुरुआत, जो अब तक चल रही है। कमल सरोवर मंदिर पर 25 साल पहले टापू था। यहाँ शीतला माता हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा थी। यहाँ बाबा कमलदास महाराज सहित अन्य संत आए। उस समय ग्रामीणों ने गांव की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में अखंड पाठ अनवरत चलाने को लेकर चर्चा की। इसके बाद ग्रामीणों ने सहयोग किया, जो अभी तक जारी है। रामायण पाठ करने के लिए आसपास से भी भक्तगण आते हैं। 15 वर्ष पहले रामायण पाठ में परेशानी होने लगी तो संतों के प्रवचन और आयोजन हुए। संतों के सानिध्य में ये क्रम टूटा नहीं। सरोवर तो जैसे नाम से कहते हैं वैसे इसमें कमल खिले हुए रहते हैं। और यहाँ बाबा कमलदास जी ने यहाँ 30 साल पहले तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप रामायण जी की स्थापना करवाई थी मौनी अमावस्या को 1996 को। जब से ये चल रहा है तो बाबा कमलदास जी का नाम और कमल सरोवर, कमल खिले रहते हैं 12 महीने, इसलिए कमल सरोवर का नाम। क्या क्या आयोजन होते हैं? आयोजन यहाँ एक तो 20 जनवरी का जो आयोजन है वर्षगांठ, वो सप्ताह भर की मनाई जाती है। 14 जनवरी को जल यात्रा निकलेगी, उसके बाद अनवरत भागवत कथा चलेगी।
फिर लास्ट में पूर्णाहुति होगी और भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद एक गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अच्छा, यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियां भी है, वो कितने साल पुरानी? बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, कम से कम ही मान लो 500-600 साल पुरानी मूर्तियां हैं। जब से ये शीतला माता की मूर्ति है और वीर हनुमान जी की मूर्ति है, दोनों प्राचीन है। 10 बाई 10 का चबूतरा था यहाँ। जब यहाँ बाबा कमलदास जी तपस्या करने आए थे, उसे 10 बाई 10 का चबूतरा था। अब आज देख लो 30 साल के अंदर इस स्थान का डेवलपमेंट, ये भगवान की कृपा है। अच्छा, जो ये तालाब है ये 218 बीघा है। हाँ, 218 बीघे का तालाब है और इसकी सुरक्षा गांव वालों ने पूरी कर रखी है। सरोवर का अलग हिस्सा है तालाब से? ना 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 ना, ये कमल सरोवर पूरा 218 बीघे का है। इसमें थोड़ा ये पार्क जो बना दिया मंदिर के आसपास का, ये 8-10 बीघे का बना हुआ है। अच्छा, पार्क जो पार्क टाइप नाम बता दें आप। यहाँ अब तक 25 IAS, 25 से ज्यादा मंत्री और राज्यपाल विजिट कर चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पहले ये जगह वीरान थी, यहाँ पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं था। बाद में नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों के सहयोग से यह क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होने लगा और कमल सरोवर की आज हाड़ौती में पहचान बन गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2010 में इस स्थान को धार्मिक पर्यटन की श्रृंखला में बजट घोषणा में 50 लाख का बजट दिया था। यहाँ तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना काक भी विजिट कर चुकी हैं। रामायण पाठ और मंदिर व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीण सहयोग करते हैं। ये तो प्राचीन है मंदिर, तो किसी को बस्ती में मालूम ही नहीं है। किसी ने कहा ही नहीं कब वो आए। ये तो प्राचीन है। ये रामायण जरूर 30 साल हो गए लगातार पुल बात चली, रामायण चली। इसका तो टाइम है, उनका तो कोई टाइम नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता। रामायण कब से चल रही है? रामायण सन 1993 से चाली थे, अमावस्या 20 जनवरी सन 1993। अच्छा, जो कमल सरोवर है कितने बीघा में फैला हुआ है? और कमल सरोवर होगा 7-8 बीघा में तो होगा इसी। 220। हाँ 218 बीघा तालाब है, इसमें 5-7 बीघा का कमल सरोवर है। अंदर इसमें बगीचा लगा हुआ है, गार्डन लगा हुआ है, नरेगा गार्डन है। तो देव दर्शन की आज की कड़ी में हमने आपको दर्शन करवाए डूंगरजाय स्थित हनुमान मंदिर के, और इसी तरह से देव दर्शन के अगले एपिसोड में एक नए देवस्थान के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।